प्रेज द लॉर्ड। नांदेड़ मेथोडिस्ट चर्च आप सबका स्वागत करता है इस संडे के आराधना में शामिल होने के लिए धन्यवाद। हम आज संडे 20 जून 2021 में प्रभु के चरणों के पास, प्रभु के दरबार में हम जाएंगे और आज की भक्ति का प्रारंभ करने से पहले हम कुछ क्षण शांत चित्त होकर के मन की तैयारी करते हुए प्रार्थना करेंगे। हे जाति जाति के सब लोगों यहोवा की स्तुति करो, हे राज्य राज्य के सब लोगों उसकी प्रशंसा करो, क्योंकि उसकी करुणा हमारे ऊपर प्रबल हुई है और यहोवा की सच्चाई सदा की है। यहाँ की स्तुति करो। आमीन। आइए भक्ति का प्रारंभ एक प्रार्थना से करेंगे। हम सब अपने सर को झुकाते हुए प्रार्थना करेंगे। स्तुति 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 करते हुए प्रवेश में से आपके चरणों के साथ का स्तुति की पेटी चढ़ाते सारा वैभव प्रतिष्ठा महिमा प्रवेश में से मात्र आपको देते हैं, क्योंकि प्रभु जी आप ही इसके योग्य है। प्रभु जी शत शत प्रणाम करते, आपका स्तुति की पेटी चढ़ाते, आराधना करते, वंदना करते, आपके नाम की जय घोषणा करते। प्रभु जी आपके भवन में आपकी स्तुति करते, क्योंकि आप पवित्र 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 से नाम यहोवा है। प्रभु जी आपके सामने हम आते, प्रभु जी आपके भवन में आपके सन्मुख अपने शीशों को नवाते हुए, अपने सर को झुकाते हुए हम आपके दरबार में आते हैं। प्रभु जी प्रथम तो हम उपमा स्तुति के भेंटे चढ़ाते हैं प्रभु जी कि आपने अब तक हमें सुरक्षित रखे और प्रभु जी हर एक प्रकार के क्लेश संकट दुर्घटनाओं से हमें बचाए रखे, सुरक्षित रखे, हम धन्यवाद देते हैं। और ये अवसर दिया प्रभु जी कि हम आपके भवन में एकत्रित हो, आपके नाम में हम सब मिलकर के एकत्रित हुए हैं, उस अवसर के लिए हम धन्यवाद देते प्रभु जी जो आपने हमको प्रदान की है। प्रभु जी इस वक्त इस आराधना को हम प्रारंभ कर रहे प्रभु जी। इस आराधना में केवल मात्र आपकी बड़ाई हो, प्रभु यीशु मसीह केवल मात्र आपकी जय घोषणा हो। हम छोटे होते जाए, आपका नाम ऊंचा ऊंचा होते जाए। प्रभु जी प्रार्थना है इस भक्ति में हमारे गीतों से, भजनों से, शास्त्र पठन से, वचनों से प्रभु जी हम आपकी भक्ति करते हैं, इसे आप कबूल कीजिए। आगे का समय आपके हाथ में सौंप देते, उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनकर कबूल कीजिए। आमीन। आइए हम इस वक्त एक गीत गाएंगे, हम सब खड़े होकर के वंदन की किताब में से 36 नंबर भक्तीची वेळ, स्वीट आवर ऑफ प्रेयर। वंदन की किताब में नंबर है 36वां, स्वीट आवर ऑफ प्रेयर। भक्तीची वेळ, भक्तीची वेळ मला सदैव आवडे, मी गाती चिंता सगळी वजाई वाजवडी, ती संकटाच्या समयी देईल शक्ती हृदयी, तैमोह
समाप्त सर्व प्रार्थना जयकार हो गए सफल हे भक्ति जीवे। इसी तरह कर लेते हुए हम आनी बानी से शास्त्र पढ़ेंगे। भजन संहिता इसका 15वां अध्याय 1 से 5 हम पढ़ेंगे। मैं विनती करूंगा मार्टिन ब्रदर से हमारे लिए लीड करें। भजन संहिता 15। भजन संहिता 15वां। हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा? तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? वो जो खराई से चलता और धर्म के काम करता है और हृदय में सच बोलता है, जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता और न अपने मित्र की बुराई करता और न अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है, वो जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है और जो यहोवा के डरवैयों का आदर करता है, जो शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि उठानी पड़े, जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता और निर्दोष की हानि करने के लिए घूस नहीं लेता है, जो कोई ऐसी चाल चलता है वह कभी ना डगमगा। इसी तरह कर लेते हुए हम प्रेरितों का विश्वास बोलेंगे। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा से देहधारी होकर मरियम नाम कुमारी से उत्पन्न हुआ, पेंतुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा गया और गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता के दाहिने हाथ जा बैठा, जहाँ से वो जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, प्रचलित पवित्र कलीसिया पर, पवित्र लोगों की संगति, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। कलीसिया नीचे बैठेंगे। इस वक्त मध्यस्थी की प्रार्थना होगी। मैं विनती करूंगा डेविड भाई से कि हमारे लिए मध्यस्थी की प्रार्थना करें, और जैसे प्रार्थना के बाद हम सब मिलकर के प्रभु की प्रार्थना करेंगे। आइए दुआ करें। क्या हमारे शक्तिमान परमेश्वर पिता हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। रात भर मीठी नींद के बाद आज का नया सवेरा हमारे जीवन में जोड़ दिया परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। उसी प्रकार परमेश्वर पिता का सप्ताह भर आपने हमारी सुधी ली, हमारी सहायता मदद की, हमें सुरक्षित रखा, हर आने वाले संकट मुसीबत से आपने हमें बचाए रखा, इसलिए आपका हम धन्यवाद करते हैं। इस सुबह के समय आपके चरणों में आए परमेश्वर पिता, आपके पवित्र भवन में आए, आपके नाम की स्तुति में गौरव करने के लिए परमेश्वर पिता, हमारी प्रार्थना का उत्तर केवल आप ही हमें मांगते परमेश्वर पिता। आज के इस नए सवेरे के लिए परमेश्वर पिता, जो लोग आपके पवित्र भवन में आने से कि परमेश्वर पिता ऑनलाइन प्रेयर चल रही परमेश्वर पिता उसमें सहभागी है, हर एक को आप आशीषित कीजिए परमेश्वर पिता। उसी प्रकार जो किसी कारणवश ऑनलाइन जुड़ नहीं पाए परमेश्वर पिता, उनके लिए भी हम आपके लिए चरणों में आके क्षमा चाहते हैं परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए, मांगते हैं इस महामारी के समय में परमेश्वर पिता आपने हमारी सुधी ली, हमारी सहायता मदद की, हर एक को सुरक्षित रखा, आपके नाम की स्थिति में गौरव करते हैं परमेश्वर पिता। इस महामारी के लिए परमेश्वर पिता जो लोग अपना योगदान दे रहे परमेश्वर पिता, उन सभी को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। कलेक्टर ऑफिस की जो भी सदस्य है परमेश्वर दुनिया आशीषित कीजिए, उसी प्रकार पुलिस डिपार्टमेंट के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जो कि अपने
अपना योगदान दे रहे परमेश्वर पिता, उन्हें भी उसी प्रकार मेडिकल स्टाफ के लिए, पूरे मेडिकल स्टाफ को आपका हाथों में समर्पित करते हैं परमेश्वर पिता, जो अपना रात दिन इकट्ठा होकर अपने इस कार्य में लगी है परमेश्वर पिता। इस महामारी से बचाने वाले केवल एक मात्र परमेश्वर आपका ही हमारा विश्वास है परमेश्वर पिता। उसी प्रकार आपका जो वचन कहता है परमेश्वर पिता, जहाँ कहीं भी मेरे नाम से एक या दो इकट्ठे होते हैं मध्यस्थी में मैं हूँ। और आज हम विश्वास करते हैं परमेश्वर पिता, आज हमारे आप बीच में है, हमारी प्रार्थना सुन रहे हैं परमेश्वर पिता। धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता इस सुंदर समय के लिए फिर से एक बार परमेश्वर पिता आपके चरणों में आए परमेश्वर। मांगता हूँ हमारे डीएसआर के लिए परमेश्वर पिता, उनके पूरे परिवार के लिए मांगता हूँ परमेश्वर पिता, उनके परिवार में आपकी शांति बनी रही, जो आपका कार्यभार संभाल रहे परमेश्वर पिता। इस नांदेड़ मेथोडिस्ट चर्च को लेकर चल रहे परमेश्वर पिता, उसमें आने वाली जितने भी दुख तकलीफ है परमेश्वर पिता, उससे उन्हें बचाने वाली केवल एक मात्र परमेश्वर आप ही हमारा विश्वास है। आज जबकि डीएसआर के लिए प्रार्थना करते हैं, जबकि वो अपने काम के सिलसिले में बॉम्बे जा चुके हैं परमेश्वर पिता, उनका जो भी काम है परमेश्वर पिता पूर्ण रीति से काम पूरा करके सुरक्षित वापस आने में आप सहायता करते हैं। उसी प्रकार कलीसिया के हर एक छोटे बड़े सदस्य को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। एक महामारी में हर एक के साथ आपको दीजिए, उन्हें बचाइए परमेश्वर, ताकि हर एक गवाही आपके नाम के होने में आप सहायता करते हैं। उसी प्रकार सारे जगत में जो अशांति फैली है, अशांति को दूर करने वाले केवल एक मात्र परमेश्वर पिता आप है परमेश्वर पिता। इस महामारी के समय परमेश्वर पिता हमारे जितने भी रिश्ते नाते जो हमसे दूर अलग अलग देश प्रदेश विदेश गांव में परमेश्वर पिता, हर एक को आप आज की इस सुबह के समय प्रार्थना में याद करते हैं परमेश्वर पिता। हर एक के परिवार में आपकी शांति समाधान बनाए परमेश्वर पिता। आप क्या मांगे परमेश्वर पिता, मांगने से बढ़ रहा है देने वाले केवल एक मात्र परमेश्वर पिता। यहाँ से आगे की भक्ति को आपके हाथों में समर्पित करते हैं परमेश्वर। जितने भी जुड़े हैं परमेश्वर पिता, हर एक को आशीष दीजिए, जो किसी कारणवश नहीं जुड़े परमेश्वर उन्हें भी आशीष दीजिए। सारा मान महिमा गौरव आप ही को देते हैं। उसी प्रकार आज जो वचन हम तक आने वाला है परमेश्वर पिता, उस वचन के द्वारा आप बात कीजिए परमेश्वर पिता। उस वचन के द्वारा हमारा जीवन बदलने में आप सहायता मदद कीजिए परमेश्वर पिता। जो भी वचन आज हमारे अंकल बोलने वाले परमेश्वर पिता, उन्हें आप अपने आत्मा से भर दीजिए, उनके कंठों को आप छू लीजिए परमेश्वर पिता। वो नहीं बल्कि आपके जुबान से वो बात करे और आपका वचन हर एक की दिलों की गहराई में जाके आपके नाम की स्तुति महिमा गौरव कर सके। सारा मान महिमा गौरव आपको देते हैं। यहाँ से आगे का समय आपके तरफ सब छोटे बिंदु उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, कबूल कीजिए। आमीन। प्रभु की प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। आमीन। इस समय हम वचन की ओर बढ़ेंगे। आज का जो शास्त्र भाग चुना गया है वो है मरकुस रचित सुसमाचार, इसका 10वां अध्याय और 46 से 52 वचन तक। मार्क 10:46-52। मैं शाबाश से विनती करूँगा। आइए हम वचन पढ़े। मरकुस रचित सुसमाचार इसका 46वां अध्याय 10वां अध्याय 46 से 52। वे यरीहो पहुँचे, और जब वह अपने चेलों से विशाल भीड़ के साथ यरीहो से बाहर जा रहा था, तो बरतिमाई नाम का एक अंधा भिखारी, जो तिमाई का पुत्र था, सड़क के किनारे बैठा हुआ था। जब उसने सुना कि नासरत निवासी यीशु है, तो पुकार कर कहने लगा, हे यीशु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। बहुतों ने डांट कर कहा कि वह चुप रहे, परंतु वह और भी जोर से चिल्लाने लगा, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। तब यीशु ने रुककर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को यह कहते हुए बुलाया, सहस्र उठ, वह तुझे बुला रहा है। और वह अपना चोगा एक तरफ फेंक कर उछल पड़ा और यीशु के पास आया। यीशु ने उत्तर देते हुए कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? और अंधे ने उससे कहा, मेरे स्वामी, मैं चाहता हूँ कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, चल जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसे पीछे चलने लगा।
परमेश्वर पिता पढ़े वचन पर आशीष दे। आमीन। इस वक्त हम गीतों से प्रभु की वंदना करेंगे, प्रेज एंड वर्शिप चलेंगे। इस वक्त हम वंदन की किताब में से सॉन्ग नंबर 29 नीले आसमां के पार जाएंगे, इसको हम गाएंगे। नीले आसमां के पार जाएंगे, उसी तरह से हम वंदन की गीत में से सॉन्ग नंबर 74 इस गीत को गाएंगे, आवाज उठाने की। आवाज उठाएंगे हम साथ बजाएंगे, है यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे हम साथ बजाएंगे, है
कलीसिया से विनती करता हूँ कि अपने जगह पे खड़े रहें। हम आए हम तेरे चरणों में इस गीत को हम गाएंगे।
स्तुति स्तुति करते प्रभु यीशु से हम आपके पास आते हैं प्रभु जी। आपने सुंदर सा दिन दिखा प्रभु जी, इसलिए आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपने हमें अब तक इस कोविड से आपने हमें अब तक बचा रखा प्रभु जी, इसलिए आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु जी आपके नाम को हम सबसे ऊंचा उठाते हैं प्रभु जी। प्रभु जी हमारे मुंह से हमारे मुख से सिर्फ आपकी महिमा हो ऐसा होने दीजिए प्रभु जी। प्रभु जी सिर्फ आपका और आपका नाम हमसे ऊंचा उठ सके ऐसा होने दीजिए प्रभु जी। प्रभु जी हम मांगते इस कलीसिया के लिए मांगते हैं प्रभु जी, सारे लोगों को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। हमारे मनों को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। आप हमारे मन को टटोले प्रभु जी, और प्रभु जी हमें आप एक नई बुद्धि और नया जीवन दीजिए प्रभु जी। प्रभु जी हम सारे पापों को हम आपके पास रहते हैं प्रभु जी, आप हमें क्षमा कीजिए। और प्रभु जी आने वाले बच्चों को भी आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी, जो अंकल वो चिल्ला रहे हैं प्रभु जी, आप उनको भी अपने हाथ में सौंप दीजिए प्रभु जी। उनके आने वाले वचन हम सब सुन के उस पर अमल कर सके ऐसा हो दीजिए प्रभु जी। प्रभु जी फिर से एक बार धन्यवाद देता हूँ कि आपने हम सबको इकट्ठा किया प्रभु जी, इसलिए आपका धन्यवाद देता हूँ। इस विधि को करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुना कीजिए आमीन। कलीसिया में बैठेंगे। इस वक्त हम वचन की ओर मुड़ेंगे। मैं विनती करूंगा मिस्टर जोएल लाइमन सर से कि हमारे लिए वचन उठाए। सबको जय मसीह की। जय मसीह जी। सर्वप्रथम मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि एक बार और आपके सामने मैसेज देने का एक अवसर दिया है, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, उसी प्रकार उनको भी धन्यवाद देते हैं जिन्होंने ये उचित समझा कि मैं आज का मैसेज दूँ। PSR को और कमिटी के जितने भी मेंबर्स हैं उन सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो आज का वचन जाने से पहले दुआ कर लें। प्यारे परमेश्वर, हम तैयार हैं तेरे चरणों में
आए हैं प्रभु, हमें स्वीकार करो। हम इस योग्य नहीं हैं प्रभु कि आपके पास आ सके, पर तेरी अपार दया करना के कारण हमें प्रभु यीशु मसीह में अपना बेटा और बेटी बना है प्रभु, और आपके पास बुला करके प्रभु आपका अपार प्रेम धन्यवाद देते हैं। आज का वचन सुनाने के लिए प्रभु आपने मुझे चुना है। आई नो दैट आई डोंट डिजर्व टू स्टैंड हियर, यहाँ पे खड़े होके बोलने की मेरी कोई शक्ति नहीं है, मेरी कोई लायकत नहीं है प्रभु। एब्सोल्युटली ये आपकी अनुग्रह है, आपकी करुणा है कि मैं यहाँ पे हूँ प्रभु। आज का वचन जो भी बोलूँ प्रभु, लेट इट बी कम्प्लीटली फ्रॉम यू, आपकी ओर से होने वाले हो सके प्रभु। इसमें प्रभु सबसे पहले मेरे लिए और जो सुन रहे हैं प्रभु, उन सब के आत्मिक अंधेपन को, आत्मिक अज्ञानता को, आत्मिक भूल को प्रभु, आत्मिक रोग को, सबको जो मिटाने की शक्ति आपके पास है, आपके वचनों में है, ये हमारे जीवन में होने पाया। मानते प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आमीन। आज का जो शास्त्र पठन हमने पढ़ा है, ये मरकुस रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय और 46 से लेकर के 42 से लेकर 46 से लेकर 52 तक ये जाना पड़ता पैसेज है, हीलिंग ऑफ द ब्लाइंड बार्टिमेयस। इसमें कुछ बातें पता नहीं आप लोगों ने बहुत बार इसके ऊपर sermon सुना होगा, बट आज जो परमेश्वर ने मुझे दिया है, जो मुझे कुछ नया लगता है, उसके विषय में मैं आपको बताने की एक कोशिश कर रहा हूँ। तो ध्यान से सुनिएगा, कैसे आपने भाव को पढ़ते हुए सुना है। तो यहाँ पे जो है एक मेन कैरेक्टर जो है वो है बार्टिमेयस, ब्लाइंड है, अंधा है। कब से अंधा है ये नहीं दिया है, लेकिन अंधा है। और मरकुस इस व्यक्ति का नाम बार्टिमेयस है करके हमको बताता है, और ये भी बताता है कि वो तिमेयस का बेटा है। दो चीज, ये लूका की इंजिल में भी इसका वर्णन है, लेकिन लूका की इंजिल में जो है इसका नाम नहीं देता है, बट घटना सेम है। ये बार्टिमेयस अंधा है और वो उसका पिता भी है। ऐसा महसूस होता है कि उसका फैमिली, जब फैमिली है और ये अंधा है तो फैमिली वाले इसको पालन पोषण करना चाहिए ना। ये फैमिली वाले इसको बाहर क्यों कर दिए, फैमिली वाले इसको तिरस्कार क्यों कर दिए, फैमिली वाले एक भीख मांगने लायक इसको क्यों बना दिए, इसका कारण है उन दिनों में जो है, जो भी एक आदमी को जो भी डिसेबिलिटी होती थी, जो भी कारण से, जो भी अंधा हो या लेपर हो या लंगड़ा हो या पैरालाइज हो, इन सबको हीलिंग करते हुए हमने प्रभु यीशु मसीह को देखा। और हमेशा जो है ये लोग ये समझते थे कि इसकी जो डिसेबिलिटी है, अपंगता है, ये किसी न किसी पाप की वजह से है, और इस पाप की वजह से परमेश्वर का कोप, परमेश्वर का रैक, परमेश्वर का कर्स इनके ऊपर है। ये क्यों मैं इस बात पे कह रहा हूँ, अगर हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 9वें अध्याय में देखेंगे तो वहाँ पे जो है प्रभु यीशु मसीह एक अंधे को चंगा करने की घटना है। वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह के चेले प्रभु यीशु मसीह को पूछते हैं, इसका अंधा होना क्या इसने पाप किया है या इसके माँ बाप ने पाप किया है? उसका जवाब अलग बात है। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जो अंधापन है या जो लंगड़ापन है, पैरालिटी की जो भी डिसेबिलिटी है, उस समय ये मानते थे
परमेश्वर के कोप के कारण है, परमेश्वर के इस व्यक्ति पे जो है एक कर्स के नाम पे जो है ये कर्स फैमिली वाले समझते थे कि ये हम पर भी ना आए, इसलिए जो है ऐसे लोगों को बाहर करते थे। इसलिए आपने देखा जितने भी हीलिंग यीशु मसीह ने ऐसे डिसेबल्ड लोगों को देखा, कभी भी बहुत से कम लोगों को आपने देखा होगा जो घर में है। सभी लोग जितने लेपर्स थे वो बाहर थे, जितने पैरालिटिक थे वो बाहर थे, जितने अंधे थे वो घर के बाहर ही थे। सो जब ये घर के बाहर थे तो केवल उतना ही नहीं, घर के बाहर रहना बहुत गंभीर बात है। तो ये अंधा जो है जब घर के बाहर है तो और उसका कंडीशन सोचिएगा, ये मंदिर तक जा सकता है। आई वॉन्ट टू स्ट्रेस दिस, वो मंदिर तक जा सकता है लेकिन मंदिर के भीतर नहीं जा सकता। मंदिर तक जा सकता है क्योंकि वो डिसेबल्ड है, क्योंकि वो परमेश्वर द्वारा कर्स किया हुआ इंसान है, इसलिए वो परमेश्वर के मंदिर में नहीं जा सकता। जब परमेश्वर के मंदिर में नहीं जा सकता तो वो परमेश्वर से दूर है, और जब परमेश्वर के मंदिर में नहीं जा सकता, जहाँ के वहाँ जितने भी रिचुअल्स है उनसे दूर है। जब परमेश्वर के मंदिर में नहीं जा सकता तो सालाना जो पसख के पर्व के दिन पापों के लिए, जो क्षमा के लिए जो बलि चढ़ाते थे, उससे दूर रहता। और पाप इतना ही नहीं, क्योंकि मंदिर से दूर रहता था, कोई भी सेलिब्रेशन में उसको भाग नहीं ले सकता। ऐसी कई चीज़ है जो परमेश्वर के मंदिर से बाहर रहने का कहने का तात्पर्य है, इज कंप्लीटली अवे फ्रॉम गॉड एंड एवरीबडी एल्स। परमेश्वर के मंदिर से, परमेश्वर के सारे आशीषों से भी जो है वो बाहर है। और कहाँ बैठा है? एरियो के रास्ते बैठा है। परमेश्वर इन वचनों में जब छोटी छोटी बातों को देता है तो वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाई गॉड इज पुटिंग दोज थिंग्स, या ऐसी चीजें क्यों आ रहा है। यरीहो अगर पुराने नियम में अगर देखेंगे, जब यहोशू प्रवेश करता है तो वो ढसने वाली बात अलग है, प्रेजेंट वर्ष के द्वारा यरीहो की दीवार। उसके बाद यरीहो को यहोशू शाप देता है, ऐसा लिखा हुआ है। तो मैं यहोशू जो है ये यरीहो नगर को शाप देता है कुछ समय तक। तो इन अदर वर्ड्स उस समय में यरीहो जो है इसको दर्शाता है कि एक शपित प्रांत है, एक ऐसा देश है जो शपित है। अगर जियोग्राफिकली अगर देखेंगे तो यरूशलेम पहाड़ी पर स्थित है। यरूशलेम जो है पहाड़ी पर स्थित है, जो जिसको कहते हैं सी लेवल से 3500 फुट ऊपर है, अभी भी वैसा ही है। तो एक इतना ऊंचाई पे है, लेकिन यरीहो 100 फीट सी लेवल से नीचे है, 100 फीट पूरा नीचे है। इसका तात्पर्य ये है कि यरूशलेम ऊपर है और यरीहो नीचे है। ठीक है, इसका ये है कि ये परमेश्वर से, यरीहो का रास्ता जो है परमेश्वर से दूर है। यरूशलेम परमेश्वर के घर को, परमेश्वर के मंदिर को, परमेश्वर रहने का, उपस्थित होने का एक सूचक है। हमेशा आप दाऊद के भजनों में देखेंगे सियोन पर्वत वहाँ पे विराजमान है। सियोन पर्वत यरूशलेम से यरीहो दूर है। इस यहाँ पे बैठ के, कहाँ पे बैठ के, सबसे अलग भी हो गया यरूशलेम के, यानी कहाँ पे बैठा है? यरीहो कहाँ पे है? कहाँ काय का सूचक है? वो यरीहो जो है एक शहीद का सूचक है। ऐसे जगह पे ये बर्तिमेस बैठा हुआ है। मरकुस इन बातों को क्यों देता है? ये अंधा भिखारी, उसका नाम क्यों दिया है? एक विशेष पर्पस है शायद, जैसा मैं सोचता हूँ। और जब अंधा एक होता था तो जब भीख मांगने बैठता था
तो उसका एक आइडेंटिटी है, एक उसका एक पोशाक है जिसके द्वारा वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये अंधा है, गरीब है, भिखारी है। उसके जो नॉर्मल कपड़े के ऊपर और एक कपड़ा पहनता था जिसके वजह से लोग जान जाते थे कि ये भिखारी है और इसको सहायता की जरूरत है। ये चाहे बेपर हो चाहे नंगा हो, इन सबों के ऊपर जो भी भीख मांगने के लिए या घर से दूर रहता था उनके ऊपर एक ओवर गारमेंट, ऊपर का एक कोट होता था, ओवर कोट एक होता था जिससे ये आइडेंटिफाई कर सकते थे कि ये अंधा है, ये भिखारी है, इसको सहायता की जरूरत है, ये मंदिर से दूर है, परमेश्वर से दूर है, सबसे अलग है, इसलिए इन लोगों को सहायता की जरूरत है। इन द सेम वे जब मरकुस इन वचनों में बर्तिमेयस सन ऑफ तिमेयस करके नाम दे रहा था तो मैं भी सोच रहा था कि खास करके ये ऐसा क्यों लिया है। ये बर्तिमेयस अगर हम अपने आप को ले लेंगे तो जब मैं इसको अपने स्पिरिचुअलिटी पे कंपेयर करूँगा, ये तो फिजिकली ब्लाइंड है, अगर हम स्पिरिचुअलिटी देखेंगे तो एवरीबडी, हर एक जो परमेश्वर से दूर है वो अंधा है, हर एक जो परमेश्वर से दूर है वो अपाहिज है, हर एक जो परमेश्वर से दूर है वो पाप से घिरा हुआ, पाप में बैठ करके पाप के पापी होने के नाते परमेश्वर के कष्ट से, परमेश्वर के रात से, परमेश्वर के गुस्से से वो भरा हुआ है। यू नो, परमेश्वर जो है पापी से प्यार करता है लेकिन पाप से घृणा करता है। इन द सेम वे क्योंकि ये पाप हमारे में है, परमेश्वर अपने पाप बुला नहीं सकता। हमको परमेश्वर के पास जाना है तो ये पाप हमारे में से हटना चाहिए। जिस तरह जब तक बार्तिमेयस रोड पे था तब तक वो अंधा था, सब कुछ था, उसी तरह जब तक मैं मेरे अंधेपन को मैं दूर नहीं हटाऊंगा तो मैं परमेश्वर के मंदिर में नहीं जा पाऊंगा, परमेश्वर के सन्निधि में नहीं। भले ही मैं कितना भी बिलीवर हूँ या नॉन बिलीवर हूँ, खास करके मैं हम लोग के लिए, मेरे अपने लिए जब मैं विचारता हूँ तो इट वॉज समथिंग लाइक दैट विद माई लाइफ। मेरे लाइफ में भी ऐसा एक समय था, सब कुछ था, बाइबल पढ़ना था, सब कुछ था, लेकिन परमेश्वर ने कहीं नीगो तो आई नेवर अंडरस्टूड व्हाट द बाइबल वॉज टेलिंग मी। परमेश्वर का वचन मुझे क्या कह रहा है कभी नहीं समझ पा रहा था। क्यों? क्योंकि जैसे अंधा बार्तिमेयस के ऊपर अपना एक दूसरा अंगोछा ओढ़ रखा था, वैसे ही मैं सेल्फ राइटियसनेस, अपनी धार्मिकता, मेरी अपनी धार्मिकता का कवच, धार्मिकता का ओवरकोट मैं पहन करके मैं ये समझता था कि मेरे पास, मेरे साथ सब कुछ ठीक है। बाइबल तो पढ़ता हूँ, प्रार्थना तो करता हूँ, मंदिर तो जाता हूँ, चर्च तो जाता हूँ, चर्च में पार्टिसिपेट करता हूँ, चंदा तो देता हूँ, एवरीथिंग। क्यों? आई वॉन्टेड टू डू एंड डू एंड डू। मैं काम करके परमेश्वर को खुश करना चाहता था। मेरे काम, मेरे ये अपना राइटियसनेस, मेरा स्वयं का, मेरा अपना राइटियसनेस, मेरी धार्मिकता, परमेश्वर का वचन कहता है क्या है? मैले चितड़े समान है। क्या कहता है? मैले चितड़े समान है। इंग्लिश में बहुत क्लियर है, आवर राइटियसनेस इज लाइक फिल्थी रैग्स। हिंदी में शायद पता नहीं कितना गंभीरता इसमें आएगी, मैं क्या सोचता हूँ, फिल्थी रैग्स। हमारी धार्मिकता जो है परमेश्वर की नजरों में इट इज फिल्थी रैग्स। भले हिंदी में मैले छिछड़े समान हो, लेकिन थोड़ा सा मैं इस फिल्थी रैग्स का, मेरी धार्मिकता का मैं थोड़ा सा वर्णन करना चाहता हूँ। क्या है फिल्थी रैग्स? रैग्स मतलब क्या है? रैग्स मतलब पुराने कपड़े, रैग्स मतलब जो यूज नहीं किया जा सकता है, या रैग्स मतलब जिसमें छोटे फटके हैं, वो फिर से नहीं पहन सकता। ये हर एक के घर में होते हैं, हर एक के घर में जो पुराना हो जाता है
वो क्या हो जाता है, रैग हो जाता है, किसी काम का नहीं, वो पहनने के काम का नहीं है। उसको क्या करते हैं, किचन में यूज करते हैं, किचन में यूज करते हैं। किचन में क्या होता है, वो वहां पे जाके किचन का कपड़ा हो गया, ठीक है, वहां तक तो ठीक था, लेकिन वहां पे भी वो फिरती है। और गंभीरता समझिएगा, केवल वो वहां पे गंदा ही नहीं हो गया और ज्यादा फिरती हो गया, किसी काम का नहीं। और केवल फिरती नहीं हो गया, रैक्स मतलब समझ रहे, जब वो फट जाते हैं, पूरी तरह से वो चितड़े हो जाते हैं, बिल्कुल फट जाता है, दैट इज कॉल्ड रैक्स। समझ में आ रहा है? मेरी धार्मिकता, अपनी धार्मिकता का कवच में जो ओढ़ा था, जो ओवरकोट ओढ़ा था, मुझे कभी ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अंधा हूँ। मैं कभी ये नहीं समझ में आ रहा था कि हाउ आई एम। ये अंधे बातमीज की जगह मैं अपना नाम लगा दूँ, जोएल सन ऑफ जोसेफ। आई यूज्ड टू बी लाइक दिस बेगर। ये भिखारी की तरह यरीहो के रास्ते, समझ रहे हैं, यरीहो का रास्ता जो सिंफुल, इसको सिंफुल वे, एक पाप का रास्ता है यरीहो का रास्ता। उस रास्ते में भटकते भटकते मैं सोचता था सब कुछ ठीक तो है, सब कुछ ठीक तो है, बट एक दिन आया मुझे समझ में आया कि जहाँ पे मैं हूँ वो ठीक नहीं है। किसी ने मुझे बताया, परमेश्वर के वचन को बताया, वैसे कुछ समझाया, मुझे समझा के बताया कि जिस स्थिति में मैं हूँ, जिस हालात में मेरी जिंदगी गुजर रही है, ये परमेश्वर को बिल्कुल बिल्कुल पसंद नहीं है। परमेश्वर ऐसे लोगों के लिए कुछ उपाय किया है, और उस उपाय के बारे में जब बताया तो द फर्स्ट टाइम, कई दिनों के बाद मुझे लगा कि मुझे ये इस जिंदगी से हटना है, इस जिंदगी से मुझे हटना है। देन आई डिसाइडेड, उस दिन से मैंने सोच लिया कि परमेश्वर को पुकारना है, मन फिराना है मुझे, मन फिरा करके उसको पुकारना है मुझे। अब ये हालत मुझसे नहीं दे सकती, ये अंधापन मुझसे नहीं देखी जा सकती। इसी तरह बर्तिमेस की जिंदगी में से क्या है, अब वो नहीं रहना चाहता, अब वो नहीं रहना चाहता है अंधा, अब वो अंधापन दूर कहना चाहता है। तो रास्ते में बैठ के उसको एक दिन ऐसा मौका आया, एक ऐसा मौका आया जब वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ यरीहो से यरूशलेम जा रहे थे। ठीक से जान लीजिएगा, ही इज गोइंग अवे फ्रॉम यरीहो। यरीहो क्या है, फिर मैं बता रहा हूँ ना, कहाँ जा रहा है, यरूशलेम। और दिस इज द लास्ट टाइम ही विल बी गोइंग, इसके बाद फिर यहाँ वापस नहीं आएगा, जाके क्रूस चढ़ जाएगा। सो ये लास्ट टाइम जो है वो इस रास्ते से गुजरना जरूरी है। क्यों? जैसे पढ़ा था, ऐसे लोगों को बटोरना जरूरी है। पहले क्रूस पे जाने से पहले उसको प्रेम को दिखाना जरूरी था, जैसे मैं वहां पे बैठा हुआ था। सो ही वॉज पासिंग दैट वे, लिखा हुआ है जीसस वॉज पासिंग दैट वे, उस रास्ते से गुजर रहा था, गुजर गया। लगभग बाकी में जहाँ बैठा था वहाँ से वो आगे बढ़ गया, वहाँ से आगे बढ़ने के बाद वो आहट सुना। आहट सुन करके लोगों से पूछा, ये लूका की इंजिल में है, मरकुस की इंजिल में ये बात नहीं है। लूका की इंजिल अगर 18 का और 34 अगर पढ़ेंगे, वहाँ पे आपको मिलेगा कि ये अंधा जब सब भीड़ को और उसके आहट को जब सुनता है तो वो समझ में आता है कि कुछ गड़बड़, यूजुअल नॉर्मल नहीं है, ये कुछ भीड़ जा रही है। तो वो लोगों से पूछता है कि क्या है, तो कोई बताता है, ध्यान से सुनिएगा, वहाँ पे बताता है कि जीसस ऑफ नाज़रेथ इज पासिंग। रखा हुआ है, कौन जा रहा है, ही इज जीसस ऑफ नाज़रेथ, यीशु जो नासरी है। समझ में आ रहा है? यीशु नासरी का मतलब क्या है? सिंपल, उनके नजरों में
यीशु जो नाज़रेत का है, जो गलील में जो नाज़रेत है, नाज़रेत डिस्ट्रिक्ट है, गलीले टाउन है, गलील के नगर नाज़रेत शहर का रहने वाला यीशु, जीसस ऑफ नाज़रेत, अ मैन, लोगों के नजरों में क्या है? जीसस ऑफ नाज़रेत एक व्यक्ति है जो भले ही अच्छे काम कर रहा हो, चंगाई दे रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन उनके नजरों में क्या है? He is simply a man. Jesus of Nazareth, जीसस नाज़रीन नहीं है, नाज़रीन का मतलब अलग है। जीसस ऑफ नाज़रेत कौन जा रहा है? लोगों ने बर्तिमेस से बताया कि जीसस ऑफ नाज़रेत जा रहा है। यू नो व्हाट, अगर आप उस वचन को पढ़ेंगे मेरे साथ, देखेंगे, when he heard it was Jesus of Nazareth, ये मरकुस से पढ़ रहा हूँ 47, he began to cry out and say, Jesus, son of David। कैसे बदल गया? What is he calling? लोगों ने क्या कहा उससे? यीशु नाज़री जा रहा है, जीसस ऑफ नाज़रेत जा रहा है लोगों की नजरों में। यहाँ देखिएगा ये क्या कर रहा है? जीसस सन ऑफ डेविड। सन ऑफ डेविड का मतलब दाऊद के संतान। दाऊद के संतान कौन है? आने वाला मसीह। समझ में आ रहा है? आने वाला मसीह करके बातिमेस समझ गया, अंधा रह करके बातिमेस समझ गया कि ये साधारण मनुष्य जो तुम समझ रहे हो कि साधारण मनुष्य है, वो साधारण मनुष्य नहीं है। कौन है? ये दाऊद का संतान, यानी आने वाला जो मसीहा है वो ये है। माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर, जब मुझे ये वचन को मैं जब समझने की कोशिश करता हूँ, फरीसी लोग और लोग प्रभु यीशु मसीह के सब चमत्कार आंखों से देखा। They saw him healing, they saw him doing miracles, अपने आंखों से देखा, फिर भी they couldn't believe that he is Messiah। वो कभी नहीं स्वीकार किए कि ये मसीहा है, ये परमेश्वर का पुत्र है। जब उसने कहा कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, तब उन्होंने ब्लैकमेल है, ये झूठ बोलता है, उसके ऊपर इल्जाम लगाया। बट ये अंधा होकर के उसको कैसे पता चला कि ये दाऊद की संतान आने वाला मसीह है? उसने केवल सुना है। इसका मतलब यही है कि उसने केवल सुना है कि यीशु जो है चंगाई देने वाला, इसने लोगों को चंगाई किया है, ये वो जानता है। ये केवल सुना है, उसने देखा नहीं है। सी डिफरेंस। जिन्होंने देखा उसको विश्वास नहीं कर रहे थे, जो नहीं देखा वो विश्वास कर दिया कि ये मसीहा है और मुझे मेरे अंधेपन से छुड़ाएगा। द सेम वे जोएल द सन ऑफ जोएल एक दिन आया कि अगर मुझे कोई इस मेरे अपनी धार्मिकता से, अपनी अंधेपन से बचाएगा तो कौन है? जीसस सन ऑफ डेविड, मसाया, जो क्रूस पे मेरे लिए अपनी जान दी। आई केम टू रियलाइज दैट एंड वन डे उसने बर्तिमेस ने जैसे अपने हृदय में जान लिया कि ये मसीहा है। आप लोग कहते होंगे कि ये यीशु नासरी साधारण मनुष्य है, ये साधारण मनुष्य नहीं है, ये मसीहा है और जो चंगाई जो कर रहा है वो मुझे भी चंगाई करेगा। इसलिए वो एक दाऊद की संतान मुझ पे दया कर, लोगों ने उसको रोका। आई वॉन्टेड टू से सम मोर अबाउट दिस, लेकिन उसको रहने दे। मैं 2 बार चिल्ला, 2 बार उस भीड़ में जीसस हैज ऑलरेडी पास, यीशु मसीह उससे गुजर गए और वहां से बातिमेस जोर जोर से प्रभु यीशु मसीह के लिए, ये दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर। यू नो उसके बाद क्या हुआ? 49 में एक 49 वर्ष देख लेंगे।
रुकने के लिए कहा, लेकिन वो 48 में है, फिर से जोर से he cried even more, son of David, have mercy on me. 49. So Jesus stood still. So Jesus stood still. मैं हिंदी में पढ़ रहा था, यीशु रुक करके, मुझे उतना गंभीरता समझ में नहीं है। जीसस स्टूड स्टिल का मतलब समझते हो ना? आप पता नहीं उस गंभीरता को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। इंग्लिश में जो स्टिल है, स्टिल मीन्स फिनिश। अब वो वहाँ पे बिल्कुल इन वन सेंस अटेंशन में खड़ा होता, उसको कोई भी नहीं दिख रहा है। यीशु मसीह को चेलों को भूल गए, भीड़ को भूल गए, एंड ही इज स्टैंडिंग स्टिल। आवाज को सुन करके जो गुजर गए, जो आगे बढ़ गए, आवाज को सुन करके जीसस स्टूड स्टिल, रुक गया, वहीं पे थम गया, सारा चीज छोड़ करके प्रभु यीशु मसीह एक अंधे भिखारी के आवाज को सुन करके आगे जाने वाला, यरूशलेम की ओर जाने वाला यीशु मसीह मुड़ करके रुक गया। कौन रुक गया? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के पास था, वचन परमेश्वर था, और वो वचन देहधारी हुआ। वही देवदारी होने वाला वचन वहां पे रुक गया। समझ में आ गया? द वर्ड विच वॉज गॉड, परमेश्वर, जो वचन परमेश्वर था, वो देवदारी हो करके यरूशलेम को जाने वाला वो परमेश्वर एक अंधे भिखारी के आवाज को सुन के स्टिल का समझ रहे हैं, बिल्कुल नो मूवमेंट एट ऑल, बस रुक गया वहीं पे, रुक गया वहीं पे। कौन? आगे वचन में है, जो कुछ उत्पन्न हुआ, जो कुछ बना, उसके द्वारा नहीं बना। किसके द्वारा नहीं बना? ये वचन के द्वारा नहीं बना। और ये वचन देहधारी होकर के बरतिमेस के सामने रुक गया। कोई नथिंग, अब मुझे कुछ करना है, he stood still, वहीं पे रुक गया। What a great God we have, what a great God we have, कि यीशु मसीह, जब आप प्रार्थना करते हैं, जब मैं प्रार्थना करता हूँ, दुआ करता हूँ, आप कभी सोचे होंगे क्या? God has so many people in the world, बिलियन people होंगे ना, इन बिलियन पीपल में बहुत से लोग प्रभु यीशु मसीह को पुकार रहे होंगे। जब आप प्रार्थना में बैठते हैं, जस्ट इमेजिन, नील डाउन होके, आंखें बंद करके, आंखें बंद करना बहुत जरूरी है, आंखें बंद करके, हाथ जोड़ करके जब विनती करते हैं, प्रार्थना में बैठते हैं, आप क्या सोचते हैं कि परमेश्वर मेरी दुआओं को सुन रहा है, यीशु मसीह मेरी दुआओं को सुन रहा है। नो, क्या है? He is listening to me only, वो केवल मुझे ही सुन रहा है और किसी को मुझे मालूम नहीं है। चाहे बिलियन हो लोग, चाहे बिलियन हो लोग, उससे मुझे मतलब नहीं है। जब मैं दुआ में बैठता हूँ तो वो मेरी सुन रहा है। वन टू वन इंटीमेसी, एक से एक दोस्ती, एक से एक बातचीत, समझ में आ रहा है? वैसे यहाँ पे एक भिखारी की आवाज़ को सुन करके जीसस स्टूड स्टिल। उसी तरह एक दिन ऐसा आया जब मैंने अपने पापों को स्वीकार करके, जब मैंने अपने पापों को अंगीकार करके, पश्चाताप करके मैंने उसको पुकारा, तो क्रूस पे ही स्टूड स्टिल। वो क्रूस पे वहाँ पे रुक करके बोला, इट इज फिनिश्ड। वहाँ पे उसने रुक करके बोला कि इट इज फिनिश्ड। समझ में आ रहा है आप लोगों को? That's what Jesus does in everybody's life. बरतिमेस की जिंदगी में प्रभु ने रुक करके बोला कि बुलाओ उसको बुलाओ। तो क्या हुआ? Jesus stood still। इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ, 49 देख लीजिएगा, मरकुस रचित सुसमाचार उसका
10 अध्याय 49 पर। सो जीसस stood still and commanded him to be called. ठीक है? Then they called the blind man saying, be of good cheer, he is calling you. Now 50. And throwing aside his garment, underline that, उसको जरा जोर से मैं मतलब emphasize करना हूँ, and throwing aside his garment, he rose and came to Jesus. क्या है मतलब? क्या हिंदी में कैसा पढ़ते हैं उसको? हिंदी में क्या है? अपना ऊपरी जो मैं आपको बता रहा था ना, क्या के उसका आइडेंटिटी है, जो ऊपरी कपड़ा है वो आइडेंटिटी है भिखारी होने का, आइडेंटिटी है वो अंधा होने का, आइडेंटिटी है कि उसको जरूरत है, आइडेंटिटी है कि ये मंदिर से दूर है, आइडेंटिटी है कि ये परमेश्वर से दूर है, सबसे दूर है ये, उसका आइडेंटिटी वो ऊपर का गारमेंट है। मेरा क्या था? मेरा सेल्फ राइट्स, मेरे खुद की धार्मिकता, अपनी धार्मिकता मेरे ऊपर का था। जैसे क्या हुआ ये बाकी में उसको लेके गया क्या? उसको फेंक दिया। अब वो भिखारीपन का जो आइडेंटिटी था उसको फेंक दिया। वो जहां बैठ रहा था उसको फेंक करके दौड़ना लगा। He went to Jesus, प्रभु यीशु मसीह के पास गया। उसी तरह माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर, जब आप प्रभु यीशु मसीह के पास अपना पाप कबूल करते हैं तो ये हमारी धार्मिकता है ना, उसको छोड़, अपनी धार्मिकता है ना उसको बाहर निकाल। ये धार्मिकता, अपनी धार्मिकता इज वेरी 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 सिंपल। अपनी धार्मिकता कभी तुमको परमेश्वर के पास नहीं ले जाएगी। यही तो दिक्कत थी उस रिच यंग मैन, एक धनी आदमी प्रभु यीशु मसीह के पास आता है, कहता है कि मैं स्वर्ग का राज जाने के लिए मैं क्या करूं? प्रभु यीशु मसीह ने कहा 10,000 ग्राम को मार। उसने क्या कहा? ये बचपन से मांग रहा हूं, क्या ये बचपन से मना रहा हूं, क्या he wants to do, he wants to self-righteousness, मैं काम करके परमेश्वर के राज्य में जीसस क्या किया आप लोग को उसके बाद मालूम है, बट ही कुड नॉट बी सेव्ड, वो दुखी होकर के चला गया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि ये थोड़ा सा तुम्हारे अंदर कमी है, तो वो दुखी होकर के, क्यों? वो अपने धार्मिकता पे कैसा, यू नो, इट इज बेस्ड स्ट्रैटेजिकली, एकदम एक परमेश्वर का वचन जो है इसी अध्याय में पीछे में है, थोड़ा सा पीछे में है वो जो क्या नाम है, धनी व्यक्ति का। उस धनी व्यक्ति अपनी धार्मिकता पे है, अंधा भिखारी प्रभु यीशु मसीह के धार्मिकता पे। समझ में आ रहा है मेरे बात? अंधा व्यक्ति, धनी व्यक्ति अपनी धार्मिकता से ठीक होना चाह रहा था। दूसरे शब्दों में, अंधा भिखारी प्रभु यीशु मसीह की दया से, प्रभु यीशु मसीह की कृपा से ठीक होना चाह रहा था। समझ में आ रहा है? जब जीसस को प्रभु यीशु मसीह उसको बुलाता है, बुला के पूछता है अंदर से, तू क्या चाहता है? तू क्या चाहता है? वेरी फनी क्वेश्चन ना, कि एक अंधे को और क्या चाहिए? क्यों पूछ रहा है प्रभु यीशु मसीह? दो चीजें, उसको चलते वहां तक बुलाया। क्या प्रभु यीशु मसीह जान गया कि ये मुझ पे विश्वास करता है, और उसके विश्वास को बढ़ाने के, उसको विश्वास को बढ़ाने के लिए, क्या तू समझता है कि मैं तुझे चंगा कर सकता हूँ? तू क्या चाहता है कि मैं तुझसे करूं? वो प्रभु यीशु मसीह दूसरे शब्दों में पूछ रहा है, क्या तू चाहता है कि मैं तुझसे करूं? तो कहता है कि मैं देख सकूं। तो उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने, जहाँ तेरे विश्वास ने तुझे चला, नो क्या है? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह धीरे धीरे उसको बुलाते समय उसको, उसके विश्वास को, जो उसके पास विश्वास था, जो भी थोड़ा बहुत विश्वास था, जब बुलाया तो थोड़ा विश्वास बढ़ा, और आया साथ में तो और विश्वास बढ़ गया। प्रभु यीशु मसीह के पास आया
तो पहले पूछने पे क्या तू मुझे क्या चाहता है कि मैं तुझे करूं, तो और विश्वास बढ़ गया। जब उसने कहा कि मैं जानता हूं तू चंगा कर सकता है, दैट इज, मैं जानता हूं तू चंगा कर सकता है, इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं देख सकूं। और प्रभु यीशु मसीह ने उसने कहा कि जा, तेरे विश्वास ने चंगा किया। उसके बाद आखिरी वचन क्या है? आखिरी वचन क्या है? उसी समय वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे, समझ में आ रहा है ना? कहाँ जा रहा है? यरूशलेम जा रहा है। समझ में आ रहा है मेरे पास? कहाँ है? यरीहो। यरीहो से प्रभु यीशु मसीह कहाँ जा रहा है? यरूशलेम जा रहा है। अब अंधा भिखारी कहाँ जा रहा है? यरूशलेम, जहाँ परमेश्वर है। क्या हुआ? सब कुछ खत्म हो गया। क्या वो, मेरा लास्ट सवाल ये आपको है, क्या वो अपना ऊपरी जो पहना था गारमेंट, जो ऊपरी कपड़ा पहना था, क्या वो वापस लेने के लिए गया? व्हाट डू यू थिंक? क्या वो लेने के लिए गया? वो हो गया, खत्म हो गया उसका आइडेंटिटी। द सेम खत्म हो गया, उसकी जरूरत नहीं है। जो मेरे भिखारी होने का आइडेंटिटी था, मेरा ऊपर का जो गारमेंट था, ऊपर का जो ओवरकोट था, अब उसकी जरूरत नहीं है। हो गया, उसका आइडेंटिटी खत्म हो गया। मैं अब दूसरा नया व्यक्ति हूँ, मैं एकदम नई सृष्टि हूँ, उसकी मेरे को जरूरत नहीं है। फेंक दिया उसको, फेंक करके अब कहाँ जा रहा है? प्रभु यीशु मसीह के पीछे यरूशलेम। द सेम वे आई वांट टू टेल यू समथिंग। मैं बार बार अपने गूगल मीट में हो, यहाँ हो, once you have accepted Jesus Christ, एक बार आपने उद्धार पा लिया तो वापस उसमें मत जाइएगा। क्यों? क्योंकि आप पापी नहीं हैं। I want to emphasize that. आप पहले पापी थे, अंधा भिखारी, अंधा था, सेल्फ राइटियसनेस, मेरा सेल्फ राइटियसनेस था, बट प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पे उसको हटा दिया। प्रभु यीशु मसीह ने अंधे को चंगा कर दिया। अब उसके ऊपर का गारमेंट, उसको जो आइडेंटिफाई करता है, उसकी जरूरत नहीं, खत्म हो गया, फेंक दिया। इसी तरह मैं जब उद्धार पाता हूँ, या कोई भी उद्धार पाता है, हर एक उद्धार पाने से पहले पापी है, उद्धार पाने के बाद उद्धार पाया हुआ, ही इज अ सेव्ड मैन। अब आप कहेंगे कि इतना बड़ा तो बहुत ही बड़ा पापी नहीं है, पापी नहीं है। आपके पिछले और फ्यूचर पाप सब जुड़ गए हैं। आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन दिस। किसी दिन आया मौका तो मैं भी एक्सप्लेन करूँगा क्यों ऐसा है। वाई इज दैट वी आर नॉट सिनर्स एनीमोर। हम पापी नहीं हैं। अब आप कहेंगे कि पाप नहीं होता है, क्या होता है? दैट्स अनदर मैटर, उसका एक्सप्लेनेशन कुछ है। बट अगर आप उद्धार पाए, अगर आपने आज जो प्रभु यीशु मसीह के आवाज़ सुन करके अगर आपने उद्धार पाया है, तो माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आप पापी नहीं हैं, आप उद्धार पाए हुए लोग हैं। आए प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से आए, इसीलिए और कोई बात नहीं थी। परमेश्वर प्रेम किया, बहुत अच्छा। सी, परमेश्वर ने प्रेम किया। अब प्रेम किया तो प्रेम करना चाहिए था। आप प्रभु यीशु मसीह की भेजने की क्या जरूरत थी? भेजने की इसलिए जरूरत थी कि उसको हमें पाप से छुड़ाया। जब पाप से छुड़ाने के बाद हम परमेश्वर के बेटा और बेटी हो जाते हैं। ऐसी बेटा और बेटी नहीं हो जाते हैं, पाप हमारे तुलना। परमेश्वर पापी से प्यार करता है, पाप से नहीं। जब हम उसके पास आते हैं, इसका मतलब हमारे पास पाप नहीं है, इसलिए हम उसके बेटा और बेटी हो गए। अगर पाप है तो बेटा बेटी कैसे हो जाते हैं? है ना, सिंपल लॉजिक है। सो माय सिंस आर फॉरगिवन। इसलिए इट इज फिनिश, इट इज फिनिश, इट इज फिनिश। बार बार आपके लिए प्रभु यीशु मसीह क्रूस नहीं करेंगे। इट इज ओवर, इट्स ओवर। सो डोंट से अगेन दैट आई एम अ सिनर। बार बार मत कहिएगा कि मैं पापी हूँ, मैं पापी हूँ। पाप थे यार, पापी हो गए। समझ में आ रहा है? सो मे गॉड ब्लेस यू टू अंडरस्टैंड। पापी में इसकी तरह हम थे, पापी में ने अंधापन खत्म हो गया उसका, अब वो देखने लग गया। इसलिए हम भी पापी थे, अब नए सिरे से। और उसके बाद क्या है? लेट अस टेल अदर्स आल्सो। दूसरों को भी बताए कि मैं अंधा था, अब मैं देखने लग गया। अगर लूका की इंजील में अगर देखेंगे तो पापी में इसने यही किया, लोगों को जाके बताया।
लोगों को जाकर बताया और प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो गया। लेट अस डू लाइक दैट ओनली। मे गॉड ब्लेस अस। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद प्रभु सारे आश्रम के लिए, इस वचन के लिए धन्यवाद प्रभु। थैंक यू फॉर मेकिंग मी टू प्रोक्लेम योर वर्ड लॉर्ड। मैं जानता हूँ आपकी उपस्थिति से, आपकी प्रेरणा से आज की ये बात लोगों तक मैं सुना पाया प्रभु, इसलिए धन्यवाद। मुझे और जितने सुनने वाले हैं सबको एहसास देना प्रभु, तू हमारे लिए एक बार, एक ही बार क्रूस पर चढ़ा, मारा और गाड़ा गया और तीसरे दिन फिर झूठा और पिता की दाएं में विराजमान है और फिर से आने वाला है। वी विल नॉट डाई वंस अगेन। आप फिर से क्रूस पे जाने के लिए वापस नहीं आएंगे, हमको ले जाने के लिए वापस आएंगे प्रभु। हमें तैयार होने दें। अब हम आपके पीछे होने के लिए तैयार करें। मानते हैं प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में, आमीन। धन्यवाद सर इस सुंदर सा प्रभु का संदेश हम तक लाने के लिए। इस वक्त हम एक गीत गाएंगे और इस गीत होते समय हम अपने भेंट परमेश्वर को अर्पित करेंगे। अर्पित तो प्रभुला ये वंदन की किताब में 38 नंबर है, इसके पहला और चौथा अंतरा गाएंगे। अर्पित तो प्रभुला अपने घरों के अंदर में जो बॉक्सेस में दिए गए हैं उस बॉक्सेस में आप अपने भेंट परमेश्वर को चढ़ाएं। और बहुत लोग हैं जो जिनके बॉक्सेस भर गए हैं, वो बहुत सारे लोगों ने अपने बॉक्सेस जमा करके नए बॉक्सेस ले गए हैं। उसी तरह से आपसे अनुरोध है, अगर से आपका बॉक्स भर गए हो तो प्लीज़ वो जमा करें चर्च में और एक नया बॉक्स लेकर जाइएगा। अर्पित तो प्रभु, अर्पित तो प्रभुला सर्वच गाई, अर्पित तो प्रभुला सर्वच गाई, तोरे माझा मनी डोराए, अर्पित तो प्रभुला सर्वच गाई, अर्पित तो प्रभुला सर्वच गाई। संसार माझा संतुनी गमतो, निशिजी गणपट त्याची मी करितो, तुझा पियाचा जाणूनी नामितो, तुझा पियाचा जाणूनी नामितो, कृष्णा इस वक्त अनाउंसमेंट्स इस तरह से है। हमारे डीएसएल ऑडिट के काम के सिलसिले बॉम्बे गए हुए हैं और उनके एब्सेंस में कोई भी सहायता की ज़रूरत पड़ी आप तो कृपया हमारे सेक्रेटरी मिसेस रेखा जीवन से संपर्क करें या फिर लीडर से संपर्क करें। हमारी ऑनलाइन सर्विस संडे की जो आराधना है वो
रेगुलर नियमित रूप से 9:30 बजे सुबह हर रविवार को चलती रहेगी, जब तक कि हमको नई SOP के गाइडलाइंस नहीं मिलते और हम आगे दूसरा आपको अनाउंसमेंट न करें, तब तक हमारी आराधना ऑनलाइन ही कंटिन्यू होती रहेगी। हर रोज़ शाम में गूगल मीट पे हम 7 से 8 बजे प्रेयर कर रहे, आराधना हो रही है, क्योंकि 7 से 8, हाँ जी, 7 से 8 रोज़ गूगल मीट पे, और उसका लिंक जो है अपने मेथोडिस्ट चर्च के ग्रुप में हम रोज़ डाल रहे हैं। आप लिंक जस्ट प्रेस करो तो आप प्रेयर में शामिल हो जाओगे, क्योंकि हमारे पास समय है, क्यों ना ये समय हम परमेश्वर के मनन में लगाएं, इसलिए हम रोज़ 7 से 8 बजे तक प्रार्थना में लगे रहते हैं। कृपया सबसे अनुरोध है कि इस प्रार्थना में सम्मिलित हो गए। आइए हम प्रार्थना करेंगे, इस भेंट को परमेश्वर को अर्पित करेंगे और उसके बाद स्वर्ण देवालय मिल करके गाएंगे। प्रार्थना करेंगे। स्तुति 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 करते हुए प्रवेश में से आपके चरण पसारते हैं और स्तुति की भेंटें चढ़ाते हैं। प्रार्थना करते प्रभु जी, इस भेंट को जो हमने अर्पित किया, इसे आप कबूल कीजिए और इस भेंट से आपकी सेवकाई के लिए, आपकी मिनिस्ट्री के लिए उपयोग हो, ऐसे में प्रार्थना करने से प्रार्थना करते, आपकी आशीष हम सब पर निरंतर बनाए रखिए। आगे के समय आपके हाथ में समाप्त कर इस विनती को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुने कीजिए, आमीन।